प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा जिसके लिए हर पार्टी चुनाव से पहले बहुत लंबे लंबे वादे करती है, लंबे लंबे पुराणों को कोसेंगे और अपनी तूफान बताएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे कि वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में जब ये चुनाव जीत के आए थे तो इन्होंने महिला सुरक्षा के बारे में पहले भी लंबी लंबी बातें कही थी और चुनाव जीतने के बाद तो इन्होंने एक अलग से अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हर जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, हर गाड़ियों के पीछे लिखा मिलेगा, लेकिन ये केवल कागजों में रहा है। ज़मीनी स्तर पर ये बातें कहीं भी उतरी नहीं है, देश के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आई है। जनता को एक उम्मीद थी कि ये प्रधानमंत्री बहुत अच्छे ढंग से ऐसी इस किस्म की बातें कर रहे हैं, बड़ी चिंता की, तो ये शायद ज़रूर देश के अंदर खुशहाली लाएंगे, ये जनता को विश्वास था। लेकिन वो इनका केवल नाटक था, ड्रामा था। ये जो कुछ भी कहते थे वो इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। ये उस टाइम विरोधियों को कोसते थे, यानी महिला सुरक्षा के बारे में दूसरी सरकारों के ऊपर लंबे लंबे तीखे वार करते थे, मगर इन्होंने अपने अंदर झांका ही नहीं है कि ये पहले क्या कहते थे और आज ये क्या कर रहे हैं। कभी नहीं झांका। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह पूरे देश भर में ये हालत है। और यूपी दिल्ली वगैरह में तो पूछो मत, यूपी और दिल्ली में कई कई कांड रोजाना के आ रहे हैं। अभी देखिए झटीकरा गांव में नशे की हालत में एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल करने की कोशिश की है, लेकिन वो किसी तरह से बच गई है। बताइए, ये हालत है। 10 साल से उनकी शादी हो चुकी है और ये हालत है। तो ये संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी है। सरकारों का नकारात्मक राजनीति का प्रभाव हर जगह हर चीज़ में नजर आएगा। इसके अलावा महिंद्रा पार्क में एक मूक बधिर बच्ची, 15 साल की बच्ची अपने घर के आगे सो रही थी बाहर, गर्मी की वजह से, क्योंकि गरीब परिवारों में पंखा भी नहीं मिलेगा। ये भी एक दुर्भाग्य है इस देश का। 75 साल के बाद भी हम कहाँ खड़े हैं, ये कोई राजनीति वाला देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। तो वो बच्ची बाहर सो रही थी, वहीं पड़ोस से किसी लड़के ने आकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। कितनी शर्म की बात है। आए दिन ये कांड हो रहे हैं, 2-2, 4-4 साल की बच्चियों के साथ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय सीना तान के घूम रहे हैं। क्या इनको याद है अपना वो वायदा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हो गया? कहाँ है ज़मीनी हकीकत? प्रधानमंत्री महोदय, मैं सवाल करता हूँ आपसे। बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे, कहाँ गई वो बातें आज? केवल दूसरों में दोष ढूंढते थे आप, आज खुद के अंदर दोष ढूंढने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। इसके अलावा आप देखिए कोई भी जगह ऐसी नहीं है। और दूसरा, एक और महिंद्रा पार्क में दूसरा केस है। एक बहन 24 साल की, उसके भाई ने उसका गला दबा करके उसका कत्ल कर दिया है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? यानी आज अखबारों में और टेलीविज़न में चारों तरफ यही खबरें आ रही हैं, यही खबरें आ रही हैं। कहीं 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया है, कहीं 10 साल के साथ हो गया, 9 साल के साथ हो गया। बहुत ही शर्म की बात है, ये डूब मरने की बात है हमारे समाज के लिए। और सरकारों को कोई चिंता नहीं है, कोई मत, क्योंकि इन हादसों में कभी किसी नेता का या किसी ब्यूरोक्रेट का, इनके बच्चों के साथ कभी कोई ऐसी घटना आज तक नहीं हुई है। जिस दिन इनके बच्चों के साथ हो जाएगी तो इनको मालूम पड़ेगा, इनको तकलीफ पीड़ा महसूस होगी। आज ये जो नॉर्मल आम इंसान, जो गरीब और मजदूर हैं, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, इनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, इसका इनको ज़रा सा भी एहसास नहीं है। सरकारों को ज़रा सा भी एहसास नहीं है। कभी इनके ऊपर बात आएगी तो शायद इनको एहसास होगा और तभी ये उसका एक्शन ले सकेंगे। तो क्या ये उस दिन की इंतजार कर रहे हैं कि वो घटना इनके तक भी हो? देखिए, जब दोषी इतने खुलेआम छूटे रहेंगे, घूमते रहेंगे, उनके खिलाफ कोई खास एक्शन होता नहीं है कई साल तक भी, तो ये आंच इन बड़े आदमियों के घरों तक भी पहुंच सकती है, जो अपने आप को देश का मालिक समझते हैं। तो समय रहते इनको अपनी जिम्मेवारी को निभाना होगा, अपनी जिम्मेवारी को सोचना होगा, अपने अंदर झांकना होगा कि तुम क्या क्या बोल करके आए थे और आज क्या कर रहे हो। वो बातें कहीं आसपास भी नहीं है। जिनके दम पर ये सरकार बनाई थी इन्होंने, वो आज सब भूल गई, तमाम बातें भूल गए उस वक्त की, जो झूठे प्रचार थे, सब उनको जुमले बता रहे हैं। आज ये इनको सब जुमले बता रहे हैं, शर्म की बात है। और वो सरकार में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, खुद प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इनके गृह मंत्री झूठ बोलते हैं। क्या झूठे आदमी को सरकार के अंदर रहने का या देश के ऊपर प्रशासन करने का कोई हक है? देश के ऊपर शासन करेगा एक झूठा आदमी? कितनी शर्म की बात है। क्या सच्चे लोगों की कमी होगी देश में? क्या ईमानदार और डेडिकेटेड लोग नहीं रहे देश में? क्या देशभक्ति के जो महसूस करने वाले देशभक्त लोग देश में नहीं रहे, जो कि गलत लोग शासन कर रहे हैं?
अगर ये सही लोग हैं, मैं गलत, मैं किसी अपनी गरज में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो नज़र आ रहा है मैं उसके बेस पर कह रहा हूँ। अगर ये सही होते, ये देशभक्त होते, तो देश के साथ गद्दारी नहीं करते। आए दिन देश के साथ गद्दारी हो रही है, कहीं बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं और जगह कहीं बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है। देश में आज अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं, धज्जियाँ उड़ाई जा रही कानून व्यवस्था की, और इनको कोई चिंता ही नहीं है। ये अपने घरों में एसी कमरे में बैठ के ऐश कर रहे हैं, जनता बाहर मर रही है, जनता तड़फ रही है, उसकी इनको कोई चिंता नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, सरकारों को सवाल करना होगा, हमें सवाल करना होगा, और ये ठीक काम नहीं करे तो इनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। ये बॉस नहीं है देश के, मालिक नहीं है देश के मालिक जनता है। 140 करोड़ लोग देश के मालिक हैं, और उनको नौकर कैसा चाहिए ये उनकी मर्जी है। नौकर काम सही नहीं करेगा तो मालिक का अधिकार है कि नौकर को बदल दिया जाए, तुरंत बदल दिया जाए। तो अब हम समय आ गया है, ये जंग लग चुकी, राजनीति इतनी निकम्मी हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है कि इनको बाहर का रास्ता अब दिखाना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम देशवासी मेरी बात से सहमत होंगे। देश के भविष्य को बचाने के लिए, देश की अखंडता को, एकता को बचाने के लिए शायद आप मेरे विचारों से सहमत होंगे और इकट्ठे होकर के इस गलत ताकतों का इनका सामना करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।